नमस्कार मित्रों, आज अपन प्रैक्टिकल लैब में हैं और पूरे हैंड टूल्स देखेंगे वन बाय वन और किसका क्या काम है, किस पार्ट्स का क्या नाम है, सब जानेंगे। आइए दिखाता हूँ एक बार अपने लैब्स के नॉर्मली कौन से टूल्स होते हैं, एक बार देखिए आप सब और फिर शुरू करते हैं अपन वन बाय वन। ठीक है, आइए। सबसे पहला टूल्स है ये, इसको बोलते हैं स्टील रूल। क्या कहते हैं? स्टील रूल। स्टील की बनी होती है और ये एक मेजरिंग टूल है। इसके ऊपर ये माप दिया गया है और ये 30 सेंटीमीटर की है। स्टील रूल कहते हैं इसको। सेकंड नंबर ये वाला टूल्स है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्रू ड्राइवर, है ना। तो ये अलग अलग लेंथ कहते हैं। इसकी लेंथ जो मापी जाती है वो लेंथ जो है इसकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 200 mm का स्क्रू ड्राइवर है। ये पीछे वाला जो है प्लास्टिक का वो हैंडल है और ये हैवी ड्यूटी है, मतलब बड़े स्क्रू खोलने और बंद करने के लिए काम आता है। ये आगे वाला इस बिट कहलाती है, ये शैंक, और ये वाला हैंडल कहलाता है। ओके, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ये 200 mm है। इससे छोटा है वो इसका लेंथ है, अपन माप लेते हैं ये 100 mm का। ठीक, और सेम ये भी स्क्रू ड्राइवर है, बट इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। क्या कहते हैं? इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। ये सारे स्क्रू ड्राइवर है और इसके बिट अलग अलग होते हैं। ये फ्लैट टिप का है, इसमें बहुत अलग अलग है। आप नीचे गौर करो, देखो ये स्टार का है। अब ये स्टार के नट खोलने के लिए है, और ये वो फ्लैट माइनस टिप का होगा, तो ये फ्लैट टिप। ओके, और ये टूल्स जो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है हैमर। हैमर भी कई टाइप के होते हैं और अलग अलग वजन पे भी होते हैं। तो ये वाला जो हैमर है वो इसके ऊपर वाला पिन के हिसाब से लिया जाता है। इसकी जो पिन है बॉल टाइप है, इसे कहते हैं बॉल पिन हैमर। क्या कहते हैं? बॉल पिन हैमर है। तो ये इसका फेस है, ये इसके चीक है, और इसका आई हॉल है, और ये इसका हत्था हैंडल। ठीक, ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम। ये जस्ट इससे बड़ा है, 1 kg के आसपास। ये भी बॉल टाइप की पिन है, तो इसे कहते हैं बॉल पिन हैमर। ओके, और ये इससे जस्ट बड़ा है, ये भी बॉल पिन हैमर है। ये 2 kg है, ये 1 kg है, और ये 250 ग्राम। अलग अलग वजन जहाँ जैसे जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ हम यूज लेते हैं। और एक हैमर में भी एक और दूसरा प्रकार है, ये लकड़ी का बना होता है, इसे कहते हैं मैलेट। क्या कहते हैं? मैलेट क्या काम आता है? अपन मोटर की अगर कोई ऊपर की बॉडी खोलनी हो, या फिर उसको चोट लगे और मोटर की बॉडी भी डैमेज नहीं हो, उसके लिए अपन मैलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये स्पैनर। अलग अलग नट खोलने के लिए अपना स्पैनर यूज लेते हैं। अलग अलग सीरीज के हैं, अलग अलग साइज के हैं। ये स्पैनर सेट है, टोटल यहाँ तक ये स्पैनर सेट है। अपन आते हैं नेक्स्ट ये वाला टूल्स है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर। नॉर्मली हर इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन के पास ये तो होती है, एक ये और एक फेज टेस्टर। ये क्या काम आती है? किसी वायर को काटने, मोड़ने, है ना, और लूप बनाने के लिए। इसमें पीछे वाला जो हैंडल रहता है वो रहता है इंसुलेटेड, ताकि अपने को करंट से झटका नहीं लगे, इंसुलेटेड रहती है। दूसरा अलग अलग, ये फ्लैट ग्रिप है, ये पाइप ग्रिप है, और ये बीच में ये है कटर। तो ये अंदर वाला ये कटर है, और साइड में कोई बड़ी वायर है, तो यहाँ से अपन कट होगा। तो इनसाइड कटर और ये आउटसाइड कटर, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। ओके, ये भी अलग अलग लेंथ कहते हैं, 200 mm, 300 mm, तो लेंथ के अनुसार है। ये 200 mm की है कॉम्बिनेशन प्लायर। और नेक्स्ट अपना जो टूल्स है इसका नाम है प्लम बोर, जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं साउल। अगर किसी दीवार में अगर 90 डिग्री की और 90 डिग्री समकोण पे है कि नहीं, तो इस साउल में रस्सी बांध के लटकाया जाता है, तो उसको पैरेलल बता देगा साउल। ओके, और प्लायर में भी अलग अलग टाइप की प्लायर होती है, इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। इसे कहते हैं फ्लैट नोज प्लायर। क्या कहते हैं? फ्लैट नोज। इसकी आगे वाली ग्रिप जो है फ्लैट है, इसलिए फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं। फिर एक है ये राउंड नोज प्लायर, जो आगे वाली राउंड में है, राउंड नोज प्लायर। और ये भी राउंड नोज वाली लूप या हुक बनाने के लिए इस राउंड नोज प्लायर यूज लिया जाता है। स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट अपन आते हैं अगले वाले टूल्स। ये वाली मेरी, इसको कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं? फाइल। हिंदी में कहते हैं रेती। क्या काम आती है? ये साइज के अनुसार भी होती है और शेप के अनुसार भी। तो देखो ये आधे वृत्त के अनुसार है। देखो ये वाला हिस्सा राउंड में है और ये वाला फ्लैट में है, तो इसे कहते हैं हाफ राउंड फाइल। क्या कहते हैं? हाफ राउंड फाइल। जैसे मेरा कोई अगर ये समकोण में है और मुझे यहाँ कोई आधा सर्कल काटना हो, तो पहले सीधा काट लेंगे,
फिर इसको फाइनल फिनिशिंग देने के लिए हाफ राउंड फाइल का यूज किया जाता है। तो फाइल जो 2 टाइप से बनती होती है, एक कट के अनुसार और एक शेप के अनुसार। तो कट के अनुसार तो होती है एक तो सिंगल कट और एक डबल कट। तो देखो इसकी ये पत्तियाँ, ये एक साइड कट लगा और दूसरी साइड ऐसे, तो ये डबल कट है और कैसी है, हाफ राउंड है, हाफ राउंड फाइल है। और ये फाइल है फ्लैट फाइल, कैसी है, डबल कट, फ्लैट फाइल और डबल कट फाइल है। ये हाफ राउंड में थी, ये फ्लैट है तो नाम से फ्लैट है, और है डबल कट, कैसी, डबल कट। और फिर एक और प्रकार की फाइल है राउंड फाइल। बीच में अगर कोई हमें वृत्ताकार शेप देनी हो और उसको फाइनल फिनिशिंग देनी हो, तो फिनिशिंग देने के लिए अपने को रेती काम आती है। तो ये है राउंड फाइल, और ये भी सिंगल कट है, सिंगल कट राउंड फाइल। फिर अपना रेती का एक और देख लेते हैं, इसको आप ओपन करो, ये बड़ा है और ये है राउंड फाइल छोटी है। तो जैसा जिसका शेप हो उसके अनुसार अपन यूज लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपने आता है, ये वाला टूल्स है, किससे कहते हैं, पोकर। क्या बोलते हैं, पोकर। पोकर क्या काम आता है, अपन जब घरों में वायरिंग करते हैं, आजकल फेमस चल रही केसिंग कैपिंग। ओपन वायरिंग कौन सा चल रही, केसिंग कैपिंग। तो जब केसिंग पट्टी लगाते हैं तो उसके पीछे गिट्टी डालते हैं ड्रिल करके, और फिर उसके ऊपर वापस स्क्रू कस दिया जाता है। तो उस स्क्रू को छेद करने के लिए केसिंग में आगे वाला हिस्सा नोक जो है तीखी रखी जाती है। तो जब केसिंग पट्टी पर रखे निशान डाल दिया जाता है, फिर स्क्रू आसानी से कसा जाए। तो निशान करने के लिए, मार्किंग करने के लिए ये पोकर, इसे सुम्बी भी बोलते हैं और इसे ब्रेडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 नाम है, सुम्बी, ब्रेडल और पोकर। नेक्स्ट अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, हैंड टूल्स है, जिसका नाम है फेज टेस्टर। क्या नाम है, फेज टेस्टर। क्या काम आता है, एक तो छोटे मोटे फेज को, छोटे मोटे स्क्रू को कसने और खोलने के लिए, और दूसरा फेज की उपस्थिति को दर्शाने के लिए। फेज और न्यूट्रल में सप्लाई में आती है ना, सिंगल फेज सप्लाई में एक पिन जो होती है फेज की होती है और दूसरी न्यूट्रल की। तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि उसमें हमारा फेज किस साइड में है। तो फेज की उपस्थिति, इसमें ये वाला आगे वाला बिट है, ये पीछे वाला जो है यहाँ पे अंगूठा रख के और फिर पिन में जैसे लगाते हैं, तो जैसे सर्किट कंप्लीट होता है अपने बॉडी के थ्रू, इसमें के अंदर नियॉन लैंप और एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा, तो अगर फेज है तो उसमें हल्का सा नियॉन बल्ब ग्लो करेगा, और अगर न्यूट्रल हुआ तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो फेज की उपस्थिति दर्शाने के लिए ये है फेज टेस्टर। ओके, लगभग 500 वोल्टेज के आसपास ये मेजर करता है। नेक्स्ट है मेरा ये अगला वाला टूल्स है, जिसका नाम है वायर स्टीपर या वायर कटर। ये केबल को छीलने के लिए, ऊपर का इंसुलेशन जो लगा होता है उसको छीलने के लिए इस वायर स्टीपर का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट अगला टूल्स है मेरा ये चीजर। क्या है, चीजर, छेनी, है ना। तो कहीं ऐसा जब वायरिंग करने जाते हैं तो कहीं उबड़ खाबड़ जगह हो जाती है, उसमें से अगर हटाना हो कुछ मटेरियल तो अपन चीजल का यूज़ लेते हैं। तो चीजल 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड और एक हॉट। तो ये है कोल्ड, और हॉट होती है जो लोहार वगैरह काम करते हैं, वहाँ पर हॉट चीजल, लोहे की एक्स्ट्रा पार्ट हटाना हो तो हॉट चीजल काम में लेते हैं। और ये कुछ लकड़ी का एक्स्ट्रा कुछ पार्ट बच गया हो, या फिर कहीं दीवारों के एक्स्ट्रा पार्ट बच गया हो, तो इसे हटाना हो तो अपन करते हैं कोल्ड चीजल यूज़। ओके, आगे वाला ये बहुत शार्प होता है। नेक्स्ट इसके पीछे कभी अपन हैंडल भी लगा सकते हैं ना, ये। फिर आगे वाला मेरा आता है ये मैग्नेट है। मैग्नेट तो नेक्स्ट आएगा तब बताएंगे। और उसके अगला वाला नेक्स्ट जो है ये रोल प्लग टूल, इसको कहते हैं रोल प्लग टूल। ये लेंथ छेद की मापने के लिए काम आता है, और ये मूव भी होता है, रोल प्लग टूल। ये देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो टूल्स है इसका नाम है ट्राई स्क्वायर। क्या है, ट्राई स्क्वायर, और जैसे हिंदी में कहते हैं गुणिया, हिंदी में कहते हैं गुणिया। जब अपन घरों में वायरिंग करते हैं तो वो वायरिंग संपूर्ण 90 डिग्री पे है कि नहीं, उसकी चेक करने के लिए अपन इस टूल्स का यूज लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्केल भी है, अपन मेजर भी कर सकते हैं। और दूसरा उस केसिंग का भी हम पट्टे को 90 डिग्री पर रखने के लिए इस टूल्स का काम होता है। इस टूल्स का नाम है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो टूल्स है इसका नाम है सेंटर पंच। क्या है, सेंटर पंच। जब अपन मेटल शीट पे काम करते हैं और उस मेटल शीट पर अपन ड्रिल करना, तो ड्रिल से पहले मार्किंग करते हैं, ड्रिल से पहले मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग के लिए इस सेंटर पंच का यूज लेते हैं।
तो मेटल शीट पर रखते हैं, फिर हथौड़े से हल्का सा वार करते हैं और फिर जो वो मार्किंग हो जाती है। जैसे सेंटर पंच। फिर नेक्स्ट अपन आगे आते हैं और टूल से मेरा एक ये है एलन की। कुछ ऐसे नट्स होते हैं जो शेप में बने होते हैं और उनको खोलने के लिए कोई स्पिनर काम नहीं आता, उसके लिए अपने काम आती है एलन की। क्या काम आती है? एलन की। तो उस एलन की मदद से अपन वो स्क्रू खोलते और कसते हैं। फिर एक नेक्स्ट एक मेरा ये इक्विपमेंट है जिसे बोलते हैं हैंड ब्लोअर। कैसे बोलते हैं? हैंड ब्लोअर। अपना एक सोल्डरिंग वाला चैप्टर है, उसमें सोल्डरिंग के 3 मेथड है। कहते हैं 3 मेथड है। एक तो ये बाउल द्वारा है ना, और दूसरा है सोल्डरिंग आयरन द्वारा। ये है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, ये अलग अलग वॉट की होती है। और ये वाली सोल्डरिंग आयरन है वो 60 वॉट की है, 60 वॉट 250 वोल्ट है सिंगल फेज। इसकी जो आगे वाली ये जो बिट रहती है वो रहती है कॉपर की बिट रहती है कॉपर की। और इसके अंदर बीच की साइड यहाँ पर लगा रहता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम के वायर। किसका होता है? नाइक्रोम के वायर का। जैसे सप्लाई देते हैं ये हीट गर्म होता है, फिर आगे वाली बिट गर्म हो जाती है, फिर फ्लक्स लेकर अपन जिस मेटल को जोड़ना उससे उसको जोड़ते हैं। ठीक है। एक और भी है इक्विपमेंट टूल्स जिसका नाम है लेवल इंडिकेटर। क्या है? लेवल इंडिकेटर। तो ये अपन लेवल चेक करना हो तो ये लेवल बताता है मिडल में है कि नहीं है या फिर तिरछी है, वो चीज़ बताने के लिए लेवल इंडिकेटर काम आता है। और मोटा मोटी टूल्स अपने यहाँ पर लगभग क्लियर हो गए हैं। तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला अपना जो टूल्स है वो है वॉइस। तो वॉइस कई प्रकार के होते हैं। ये वॉइस जो है वो है हैंड वॉइस, मतलब हैंड में कोई चीज़ अगर अपने को जॉब पकड़ना हो तो इसके बीच में आप फंसाते हैं, फिर इस नट को टाइट कर लेते हैं और फिर ये जॉब फिक्स हो जाता है, फिर अपने अनुसार कार्य कर लेते हैं। जब जॉब में जाकर फिक्स इसके बीच में हो जाती है तो फिर ये इधर उधर मूव नहीं होता, एक जगह फिक्स हो जाएगा। ये हैंड वॉइस है। और एक और जो बताता है जो ये बेंच पे लगा है इसे कहते हैं बेंच वॉइस। हमें कोई जॉब भारी है और पकड़ के बेंच पे करनी काटनी है तो इस बेंच वॉइस पे ये हथाएं मूव करते हैं तो ये इसका जॉब खुलता है। इसके दोनों जॉब खुलते हैं, एक फिक्स रहता है और एक मूवेबल रहता है। जैसे घुमाएंगे ये वाला जॉब जो आगे खुलेगा इसके बीच में जॉब फंसाएंगे, फिर वापस टाइट कस लेंगे और फिर अपना कोई चीज़ काटनी हो या फिर कुछ करना हो तो यहाँ पर इसे कहते हैं बेंच वॉइस। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में।